जेल डाल दो, लेकिन हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हम अपना मकान नहीं देंगे। हमसे मोहब्बत से बतियाओ, अपनी जान दे देंगे। दाल मंडी 8 लाख लोगों का घर है। दाल मंडी एक बाजार नहीं है, दाल मंडी काशी का दिल है। दाल मंडी गरीब लोगों का दिल है। मेरा दुख दर्द तो समझने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि मेरे दिल में कितना दर्द है। अगर ये चीज़ गलत है तो कल इन्होंने पेपर क्यों नहीं दिखाया, और कल पेपर मांगने पे ये लोग वापस जाके आज आए हैं और नोटिस चिपका के कह रहे हैं कि 2 घंटे में तोड़ देंगे। और 2003 की ये लिस्ट लगा के रखे हैं और उसमें लिखा है कि 4 फ्लोर, जबकि ये तो 2 फ्लोर है। विशेष वर्ग इधर रहता है, उस वजह से अगर इसको टारगेट किया गया है तो ये सरकार समझ लीजिए कि हमारे खिलाफ है। अगर वो जबरदस्ती इस मकान को तोड़ने के लिए आएंगे, इस जैसे 12 मकान को, तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। सर, अभी कल रात में आपने देखा कि बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए भारी संख्या में प्रशासन यहाँ तक बुलडोजर लेकर चला आया। मकान मालिक कहते रह गए कि हमारे मकान का स्टे ऑर्डर है, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं दिखा जा रहा है, ऐसा आरोप लगे। सर, क्या कुछ कहेंगे इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कि स्टे ऑर्डर को प्रशासन नहीं मान रहा है? माननीय उच्च न्यायालय में जिलाधिकारी ने ये कहा है कि दाल मंडी चौड़ीकरण का राज्य सरकार के पास प्रस्ताव है। प्रस्ताव अभी प्रस्ताव से आगे नहीं है, और अगर हम यहाँ कुछ करेंगे तो आपसी सहमति से करेंगे। बनारस के मशहूर दाल मंडी चौड़ीकरण का मामला अब गर्मा गया है। अभी बीते रात जिस मकान को तोड़ने बुलडोजर लेकर प्रशासन आई थी, असल में उस मकान पर दावा किया जा रहा है कि हाई कोर्ट से स्टे है। अब ये लगातार मकान मालिक स्टे लेकर यहाँ पे मौजूद रहे, इसके बावजूद भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ पे साफ तौर से व्यापारी आरोप लगा रहे हैं और प्रशासन पर, और कह रहे हैं कि हमारे पास स्टे ऑर्डर की कॉपी है, पहले बात कॉपी से किया जाए, पेपर से वार्तालाप हो, उसके बाद जो है दाल मंडी में चौड़ीकरण किया जाए। अभी आपको बता दूं कि तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, लंगड़ा हाफिज मस्जिद के ठीक सामने वाली मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, और ख़ास तौर से वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है। अभी यहाँ पे तस्वीरों में तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरह से हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी आखिरकार बुलडोजर तोड़ने कैसे चलाया मकान, एक बड़ा सवाल है, यहाँ के लोगों का आरोप है। सर, अभी कल रात में आपने देखा कि बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए भारी संख्या में प्रशासन यहाँ तक बुलडोजर लेकर चला आया। मकान मालिक कहते रह गए कि हमारे मकान का स्टे ऑर्डर है, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं दिखा जा रहा है, ऐसा आरोप लगे। सर, क्या कुछ कहेंगे इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर? देखिए, ये पूरी तरह से बनारस का जिला प्रशासन समझ लीजिए तानाशाही पर आ गया है। अब बताइए, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे? आप क्या साबित करना चाहते हैं? वीडीए का कर्मचारी, वीडीए के अधिकारी कह रहे कि हम हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। बताइए, आज बैक डेट 2013 और 2003 की ये लिस्ट लगा के रखे हैं और उसमें लिखा है कि 4 फ्लोर, जबकि ये तो 2 फ्लोर है। बताइए, ये 100 स्क्वायर फीट का मकान है और 1000 स्क्वायर फीट के मकान पे नक्शा पास कराने की अनुमति मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, ये किस नियम के तहत आ रहे हैं? हमें तो बड़ी हंसी आती है कि ये बताइए हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। मतलब इस देश में क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई है? बताइए, दाल मंडी एक बाजार नहीं है, दाल मंडी काशी का दिल है। दाल मंडी गरीब लोगों का दिल है, यहाँ पर सस्ते में खरीदारी होती है। दाल मंडी पूर्वांचल की मंडी है। दाल मंडी 8 लाख लोगों का घर है जो रोजगार देता है। बताइए, सनातन धर्म का मार्ग बना, वहाँ दुकान नहीं है, वहाँ मकान नहीं है, वहाँ पर आप नहीं जा रहे हैं। लौराबीर को चौड़ा नहीं कर रहे हैं, वहाँ 14 मीटर कर रहे हैं, यहाँ 17 मीटर कर रहे हैं। मैदागिन पे वहाँ पर बाजार नहीं है, वहाँ दुकान नहीं है, वहाँ सब होटल बन चुके हैं। काहे भैया होटल वाले को बचा रहे हो, गरीबों को रोंद रहे हो? वहाँ बनाइए, दाल मंडी बना दोगे, चौक को नहीं बनाओगे? पहले चौक तो चौड़ा करो। रोपे से लाओगे क्या? एक सेंटर रोपे का बना दो भाई, सीधे वो जगह पहुँच जाएँ। विश्वनाथ धाम को आपने चौड़ा कर दिया, मनगंगा घाट तक मिला दिया, वहाँ पर एक पुल बनाइए, सीधे रामनगर जाइए, सारा भीड़ वही जगह ले आइए। रामनगर वाले भी कुछ खा कमा ले, बनारस वाले खा पी चुके हैं।
आज दाल मंडी बंद कर यहाँ के व्यापारी विरोध कर रहे हैं और लगातार ये विरोध जारी है और प्रशासन लगातार अभी नोटिस चस्पा कर दिए। हो सकता है कि कार्रवाई करने के लिए फिर चले आए, लेकिन रात को वापस जाना पड़ा। आप लोग काफ़ी भारी संख्या में रहे, जमकर विरोध किए स्टे ऑर्डर को लेकर। तो अब बताइए कि ये लड़ाई आपकी कानूनी किस तरह से लड़ी जाएगी? देखिए, हम अपनी कानूनी लड़ाई को कानून के पैमाने पे भी लड़ेंगे और अपने संवैधानिक अधिकार के दायरे में भी लड़ेंगे। अगर वो ज़बरदस्ती इस मकान को तोड़ने के लिए आएंगे, इस जैसे 12 मकान को, तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। हमको जेल डाल दो, लेकिन हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हम अपना मकान नहीं देंगे। हमसे मोहब्बत से बतियाओ, अपनी जान दे देंगे। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यापारियों में डर की स्थिति बनी हुई है। मुआवजा की बात हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि दुकानदार कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जो कि हमारी वर्षों पुरानी दुकान है, हमारा पैसा फंसा है, मालिकों को हमने पैसा दिया, तमाम तरीके से वे कह रहे हैं और अपना आरोप जो है कि सरकार पर लगा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा सबसे पहले ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए ना। ये प्रोजेक्ट का कोई मतलब है ही नहीं है। और ये सब चौड़ीकरण और ये लेना और देना, ये सब मूर्खतापूर्ण बात क्यों की जा रही है? आज मैंने व्यापार मंडल ने बंद किया है, इसका कारण सिर्फ यही कि चौड़ीकरण कैंसिल हो। मैं किसी मुद्दे पे समझौता नहीं करूँगा। एक बात साफ साफ सरकार हमारी समझ ले बात को, और ये ना समझे कि भैया हम लोग कमज़ोर हैं, सारा स्टे लेके लोग बैठे हुए हैं और गुंडई सरासर हो रही है। इसका आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होता है। आम नागरिक के लिए चलता है तो अधिकारी के लिए भी चलता है, ये समझ लें। और कल भी आपने उत्पीड़न किया, आज भी आके कह रही कि 1 घंटे में बिल्डिंग तोड़ देंगे और नहीं तो बलपूर्वक तोड़ेंगे। ये शब्द का प्रयोग हो रहा है। वसूलेंगे भी आपसे। मतलब कहने का ये है कि इस 8 फीट की गली में आपको क्या दिख गया? पूरा शहर जाम में फंसा रहता है, जो रोड को आपने अभी तक सही नहीं किया। और आज इस गली के अंदर जिसके ऊपर कोई आवागमन होता ही नहीं है, पैदल लोग का आना जाना, आप उसको आ गए 17 मीटर चौड़ा करने के लिए। सर, आप लगातार बनारस की बात कर रहे हैं और बनारस चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं। दाल मंडी क्यों चौड़ी किया जा रहा है? क्योंकि यह गली है। लगातार इमरान भाई कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि गली है, गली को चौड़ीकरण न किया जाए। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आखिरकार सरकार की क्या मंशा है, प्रशासन की क्या कुछ आप लोग? अब ये मंशा, ये इनकी सोच वो जाने। एक विशेष वर्ग इधर रहता है, उस वजह से अगर इसको टारगेट किया गया है तो ये सरकार ये समझ लीजिए कि हमारे खिलाफ है। और विकल्प में विश्वनाथ धाम जाने के लिए अभी नई योजना आई है वरुणा से 17.5 किलोमीटर की, जो आपके वहाँ पे नमो घाट पे ख़त्म होगी। वहाँ से आप उसका विकल्प ढूंढ लीजिए। और अगर आपको और ज़रूरत है तो आप लौरा बीट से गोदलिया का विकल्प पड़ा हुआ है, मैदागिन से चौक होते हुए वो भी विकल्प पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में गरीब दुकानदार, गरीब परिवार अपना रह रहा है, सह रहा है, तो उसको उत्पीड़न ना किया। और मेरा व्यापार मंडल इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि आप अगर जबरदस्ती करेंगे तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम फारूक खान, नई सड़क व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज मेरे आह्वान पर पूरा बंद हुआ है और ये अगर इसका निस्तारण नहीं होता है प्रपोजल का, तो इसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे और उसके लिए इस प्रपोजल को कैंसिल कराएंगे। अच्छा, वकील साहब सर अभी आप हाई कोर्ट के वकील साहब हैं, क्या नाम पड़ेगा सर? फिरदौसी सैयद अब्बास मुश्तबा। अब्बा जी, जैसा कि अभी यहाँ के जो मकान मालिक हैं कह रहे थे कि स्टे ऑर्डर है और प्रशासन देख नहीं रही है, बैठ के वार्तालाप हो, उसके बाद जो भी काम हो कागज हो, उसके बाद हम तोड़वाने के लिए तैयार हैं, बस सहमति की ज़रूरत है। तो जो स्टे ऑर्डर है प्रशासन नहीं मान रही, इस तरह का आरोप है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि स्टे ऑर्डर को प्रशासन नहीं मान रहा है? माननीय उच्च न्यायालय में जिलाधिकारी ने ये कहा है कि दाल मंडी चौड़ीकरण का राज्य सरकार के पास प्रस्ताव है। प्रस्ताव अभी प्रस्ताव से आगे नहीं है, और अगर हम यहाँ कुछ करेंगे तो आपसी सहमति से करेंगे या एक्विजिशन एक्ट के तहत करेंगे। आपसी सहमति के तहत वो ये बता रहे हैं कि हमने कुछ मकान ख़रीदा है,
ख़रीदने का मतलब ये नहीं कि आप मकान को बुलडोज़र लगा के तोड़िए। आपने लिया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। आप जो ये तोड़ रहे हैं, इससे यहाँ तनाव पड़ रहा है, इससे भयावह स्थिति हो रही है और इससे गलत मैसेज जा रहा है। आपने जिन मकानों को तोड़ा है उनके मलबे अभी भी सड़क पर पड़े हैं, यहाँ के रास्ता, मार्केट सब बाधित हो रहा है और अभी एक्विजिशन एक्ट की कोई नोटिस नहीं दिया है। आज भी किसी भी यहाँ के उसको कोई एक्विजिशन एक्ट की नोटिस नहीं दिया है। दूसरे जो आपसी सहमति हो रही है वो सिर्फ मकान मालिक के साथ है। उस मकान में जो दुकान है उनके साथ कोई सहमति नहीं किया, ना उनको कोई नोटिस दिया है। तो ऐसी स्थिति में इनका कार्य जो है वो विधि विरुद्ध है और डीएम के शपथ पत्र के खिलाफ है। किसी भी क्या होगा आप लोग? हम लोग तो कानूनी लड़ाई लड़े हैं। प्रशासन जो है वो गलत कर रहा है, प्रशासन मनमानी कर रहा है, किसी कानून का पालन नहीं कर रहा है। हमने कौन सा कानून तोड़ा अभी तक? हम तो यहाँ पर आज देखिए ये शांतिपूर्ण बंदी है यहाँ के मार्केट के व्यापार मंडल के अध्यक्ष फारूक खान साहब ने किया और इसीलिए आज हड़ताल है कि आप ऐसा ना करें, आप बहस की वार्ता करें। देखिए, हम लोग संवैधानिक तौर से, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी हैं, मेरा नाम आदिल खान है, संवैधानिक तौर से हम लोग यहाँ इस चीज़ का विरोध जता रहे हैं, ठीक है। और आप जैसे कि कह रहे हैं कल बुलडोजर आया था और भारी पुलिस बल आया था, तो हम ये पूछना चाहते हैं, पुलिस बल हमको डराने के लिए है कि मेरी सेफ्टी के लिए है? अगर ये चीज़ गलत है तो कल इन्होंने पेपर क्यों नहीं दिखाया? और कल पेपर मांगने पे ये लोग वापस जाके आज आए हैं और नोटिस चिपका के कह रहे हैं कि 2 घंटे में तोड़ देंगे। अब वो नोटिस को आप जाके देख सकते हैं कि कितनी पुरानी है। और एक चीज़ और कि क्या ये संविधान कहता है कि परिवार, आप ऊपर देखिए, ऊपर दिखाइए आप, परिवार ऊपर है। परिवार के होते हुए कल इसी तरह फैमिली 17 फैमिली इसमें थी, आप आते ही कह रहे हैं कि मैं उसको गिराऊंगा, 1 घंटे में खाली करो, दुकान नीचे। इसी तरह आगे अभी एक पत्रकार महोदय ने कहा, हम सुन रहे थे कि जो मकान दे देगा तो उसका तो खाली करा देंगे। ठीक है, अच्छी बात आप कह रहे हैं, हम दे देंगे, आप मेरा खाली करा देंगे। क्या वो दुकानदार कहाँ जाएंगे? उस 13 दुकानदारों का आंसू किसने देखा? किसी ने पूछने आया? कोई पूछने जाए तो बताएं, जिससे पूरा परिवार, पूरा घर उस दुकानदारों का चलता है, कोई नहीं पूछने गया। आज लोग कह रहे हैं क्या मार्केट बंद है? मार्केट बंद है तो जिस तरह आगे मलबा गिराया जा रहा है, अब पूरा मलबे का ढेर लगा दिया गया है, तो क्या इसी तरह गिराया जाता है क्या? आप भी तो कुछ बताएंगे। आप कह रहे हैं कि क्या आपके नेता कौन कौन आ रहे, कौन नहीं आ रहे हैं? आपके दिल में खोट नहीं है तो आप क्यों उनको नहीं आने देना चाह रहे हैं? वो अभी तक क्यों अपने वहाँ है? आप वहाँ फोर्स क्यों लगा दे रहे हैं? उनको मेरे बीच तो आने दीजिए, मेरा दुख दर्द तो समझने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि मेरे दिल में कितना दर्द है। हम कहाँ लड़ने जा रहे हैं? हम तो अपनी संविधान तौर से बात रख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे तमाम लोग हैं और आज वीडियो ने नोटिस चस्पा किया है। और आपको बता दूं कि जिस मकान को तोड़ने के लिए प्रशासन बुलडोजर लेकर आई थी, उस मकान पर स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट से है। और तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे आज बाजार बंद है। यहाँ के व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कहा है कि बाजार बंद कर विरोध किया जाए, लेकिन अभी आज पता चला है कि अजय राय भी यहाँ पर आने वाले, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होता है, यहाँ के लोग कैसे क्या कुछ वार्तालाप करते हैं। मिलते हैं अगले खबर, तब तक के लिए नमस्कार।